जय श्री राम एवरीवन, वेलकम टू डे 67 ऑफ 100 डेज 100 वीडियो चैलेंज। वैसे तो आज हमको हमारा टॉपिक स्टार्ट करना था द रेवोल्यूशन इन द ईयर 1848, बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज के दिन कुछ ना महत्वपूर्ण बातें कर ली जाएं। और आज मैंने सोचा है नया कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, जो है बॉडी, माइंड, सोल एंड स्टडी। क्या कहना चाहता हूं मैं इस वीडियो में आपको, और ये मैं वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि योर लाइफ विल रिवॉल्व अराउंड फोर थिंग्स: बॉडी, माइंड, योर सोल एंड देन if these three things are aligned together then only you will be able to study। कहने का मतलब क्या है? अगर आप एक विद्यार्थी हैं, जो कि ज्यादातर मेरे जो इंस्टाग्राम पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर अभी स्कूल में हैं, है ना? अगर आप स्कूल में नहीं भी हैं और आप कॉलेजेस में हैं या कहीं पे आप काम कर रहे हैं, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ इज आवर बॉडी। हम लोग हमारी बॉडी को एक गार्बेज की तरह ट्रीट करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, if you want to achieve good marks, you want to achieve success, if you want to achieve the heights of success in any of the field, अगर आपको जीवन में किसी भी फील्ड में, आप एक शिक्षक हैं, एक स्टूडेंट हैं, एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर हेल्थ। आपको हेल्थ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। हेल्थ के ऊपर आप हजारों वीडियोस आपको यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा कि हेल्थ को अच्छा या बेहतर कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं कि आप बाहर का खाना छोड़ दो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, लेकिन क्या है कि अगर आप रोज बाहर का खा रहे थे ना, तो इस हफ्ते में चैलेंज लो कि सिर्फ मैं 2 दिन में 1 दिन खाऊंगा। अगर आप 2 दिन में 1 दिन खा रहे थे, तो अभी आप चैलेंज लोगे कि मैं 3 दिन में 1 दिन खाऊंगा। और आप देखोगे कि धीरे धीरे धीरे, क्योंकि माइंड को अभी आदत नहीं है, एकदम तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन स्लोली स्लोली स्मॉल स्मॉल स्टेप्स विल लीड टू बिग सक्सेस। तो आप पहला चेंज क्या करेंगे? जितना भी जंक फूड आप बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, आपको अभी समझ में नहीं आता कि ये जंक फूड कितना ज्यादा डेंजरस है बॉडी के लिए। क्यों? तुरंत उसका प्रभाव दिखता नहीं है ना? आज आपने कुछ बाहर का मोमोज खाया, तो ऑन द स्पॉट अगर आपकी बीमार हो जाओ, आप तबीयत खराब हो जाए, तो आप कल से खाना छोड़ दोगे। लेकिन खाते रहते हैं खाते रहते हैं, तो वो अंदर अंदर बढ़ता रहता है, हमें पता नहीं रहता है। तो मैं टॉपिक पे आता हूँ कि हमें हमारी बॉडी पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। कुछ नहीं हो पा रहा है दिन भर में, आप कुछ एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हो, कोशिश करो जितना से ज़्यादा हो सके पैदल चल सको, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकें हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट कर सकें। बॉडी हमारी रेस्ट के लिए बनी ही नहीं है, और रेस्ट हम उसे दे ही रहे हैं समय समय पर। ठीक है, तो बॉडी की मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा। फिर नेक्स्ट है हमारा माइंड। एक एक कहावत है, साउंड माइंड रिसाइड इन अ साउंड बॉडी, या अ फिट माइंड रिसाइड इन अ फिट बॉडी। जैसी आपकी बॉडी होगी, जैसा आपका शरीर होगा, वैसे ही आपका दिमाग काम करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल, आप बहुत थकावट भरा महसूस कर रहे हैं, लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं, और आप पढ़ने के लिए बैठे, 99% चांसेस है आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। एक चैलेंज देता हूं, आप सिर्फ 3 मिनट का टाइमर लगाएं, और कंटिन्यूअसली 3 मिनट के अंदर जितनी आपसे पुशअप्स हो सकें, शिटअप्स हो सकें, रनिंग हो सके, जॉगिंग हो सके, जिस भी तरीके की एक्सरसाइज आप कर सकें, वो 3 मिनट के लिए करें। और 3 मिनट इंटेंस वर्कआउट करने के बाद में आप वापस आए अपने स्टडी टेबल पर पढ़ने बैठे, और फिर आप मुझे बताएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हुए। जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और आपको पता है, जैसे हमारी बॉडी का खाना है, वैसे हमारे ब्रेन का खाना है, क्या? ऑक्सीजन। और जितना ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन उसे मिलता है, उतना ज़्यादा बॉडी रिलैक्स होती है, उतना ज़्यादा हमारा ब्रेन एफिशिएंटली काम करता है। आप देखो एक्सपेरिमेंट करके। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, छोटी-छोटी बातें बताऊँगा कि कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा-थोड़ा वर्कआउट करें। किसी भी तरीके का वर्कआउट हो, साइक्लिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, पुशअप्स लगा सकते हैं घर पे, या अगर टाइम है आपके पास में, आप जिम जॉइन कर सकते हैं। तो आप सोचें कि हम एक्सीलेंट हो जाएं पढ़ाई में बिना हमारी बॉडी के ऊपर काम करे, तो हो तो सकते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बट अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप मीडियोकर स्टूडेंट हैं, तो आप ये मान लें कि ये दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप बिना अपनी बॉडी पे काम करें बहुत अच्छा एकेडमिक्स पा सकें। क्यों? आप अगर पा भी लेंगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, फिर ऐसी पढ़ाई का, ऐसे मार्क्स का कोई फायदा नहीं है। सोल, देखो, सोल को प्योर करने की थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजाघर जाएं। आप तो जिस भी शक्ति में यकीन रखते हैं, जिन भी देवी देवताओं में यकीन रखते हैं, जिस भी धर्म में यकीन रखते हैं, सिर्फ 5 मिनट
दिन भर में 24 घंटे में से 5 मिनट तो आप निकाल सकते हैं ना। सिर्फ 5 मिनट यू नीड टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? जीवन में हम ये तो रोते रहते हैं, कोसते रहते हैं हमारे पास में क्या नहीं है। क्या हमने कभी कोशिश करी भगवान को धन्यवाद देने की, एनर्जी को धन्यवाद देने की, एनवायरनमेंट को धन्यवाद देने की, सोर्स को धन्यवाद देने की, कि हमारे पास में जो कुछ भी है उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। हमारे पास में जो सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों के पास में वो नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम सामने वाले की गाड़ी देखते हैं, बंगला देखते हैं, पैसे देखते हैं। हम वो नहीं देखते हैं जो बाकी लोगों के पास में नहीं है, जो हमारे पास में है। हमारे पास में बॉडी है, इतनी बेशकीमती बॉडी है। हमारे पास में रहने के लिए अगर घर है, हमारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे लोग जीवन में ऐसे होते हैं जिनके पास में सारी चीजें नहीं है। तो 5 मिनट के लिए आप अपने भगवान से, ईश्वर से, एनर्जी से, देवता से, जिन भी धर्म में एनर्जी में आप यकीन रखते हैं, उसको बैठ के पीसफुली 5 मिनट के लिए, 5 मिनट नहीं हो पा रहा है, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए तो आप ग्रेटिट्यूड, है ना, आप शुक्रिया बोलोगे, है ना। अगर हो सके तो सोने से पहले, उठने के बाद में कोशिश करें छोटे छोटे चेंजेस जीवन में लाने की, है ना, जिससे कि आपको लगता है कि आपको सिर्फ पढ़ना है। नहीं बेटा, पढ़ने से पहले ये बैकग्राउंड तैयार होना चाहिए, ऑटोमेटिकली पढ़ाई होगी, है ना। तो आप अपनी सोल को थोड़ा-सा प्योर करने की कोशिश करें। आप ऐसी जगह जाएँ, आप जिस भी मैं बार-बार कह रहा हूँ, जिस भी धर्म में यकीन रखते हैं, आप उस धर्म के जहाँ पे भी स्थान हो या जहाँ पे एनर्जी हो या जिस भी चीज़ में आप यकीन, दिन में 5 मिनट तो आप दे सकते हैं, इतने तो आप बिज़ी हैं नहीं। आप देखेंगे धीरे-धीरे करके आप शांत होते जाएँगे, काम कंपोज़ होते जाएँगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपको आपकी जो टेंशन्स है वो दूर होती चलेंगी, ठीक है? तो कोशिश करें। उसके बाद में फाइनली स्टडी। अगर ये 3 चीज़ें आप कर लोगे ना, तो ये चौथी चीज़ है, मैं इसे बाय प्रोडक्ट कहता हूँ। बाय प्रोडक्ट का मतलब कुछ आप करोगे और कुछ आपसे ऑटोमैटिकली हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें करो, अपनी बॉडी के ऊपर काम करो, ऑटोमैटिकली अपने माइंड के ऊपर थोड़ा-सा काम करो, थोड़ी सोल के ऊपर काम करो। चौथा काम जो ऑटोमैटिकली हो जाएगा, वो है आपकी पढ़ाई। और अभी आपके लिए पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप सिर्फ़ सोचते रहते हो पढ़ने-पढ़ने के बारे में। आप बैकग्राउंड तैयार ही नहीं करते हो। आप मशीन जो है, उसको ऑयलिंग नहीं देते हो, फ्यूलिंग नहीं देते हो, ढंग से कैसे चलेगी? नहीं चलेगी ना। आवाज़ आएगी ना उसमें, खराब होगी ना बार-बार, तो उसकी टाइम टू टाइम रिपेयरिंग, सर्विस, जब गाड़ी को सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, आपके फ़ोन को अपडेट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण या फिर आप कह सकते हैं बेशकीमती चीज़ है आपकी बॉडी। और आपकी बॉडी किससे मिल के बनी है? आपकी बॉडी सोल से, माइंड से और आपके जो भी बॉडी के अंदर मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें एक अलाइन करना है, ठीक है? कि हम बॉडी के ऊपर भी काम करेंगे, फिज़िकल मूवमेंट जितना ज़्यादा हो सके और इनटेक को ध्यान रखेंगे। खाओ आप जो भी खा रहे हो, आप मानोगे तो है नहीं, कोशिश करो कि अगर आप खा रहे हो तो उसे पचाने की कोशिश करो। कोशिश करो कि भैया अगर रोज़ बाहर का खा रहे हैं तो 2 दिन में 1 दिन खाएँ, है ना? 2 दिन में 1 दिन खा रहे हैं, 3 हफ्ते में 1 दिन खाएँ, 2 दिन कम करने की कोशिश करो, है ना? है ना? 5 मिनट वर्कआउट से चालू करो, फिर 10 मिनट करो, 15 देखो क्या कहा जाता है कि एक दिन में ना किसी की बॉडी बनती है, ना एक दिन में किसी को बीमारी होती है कोई, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रहमना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए सो फल होए। देखो, ऋतु आने पे ही फल-फूल लगते हैं। माली कितने घड़े सींच लेता है ना? तो धीरे-धीरे एवरीथिंग स्टार्ट विथ अ स्मॉल स्टेप। तो आपको वो स्मॉल स्टेप आज ही लेना है। कभी भी कल का इंतज़ार मत करना। आज भी जो है वो भी किसी का कल ही है। कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है तो तुरंत अभी हाल ही अगर वीडियो देखने के बाद में बॉडी पे काम नहीं कर रहा है, 5 मिनट लाइब्रेरी में बैठे हुए हो, घर पे बैठे हुए दोस्तों के साथ में हो, 5 मिनट की वॉक कर दो, रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, पुशअप्स लगा लो, पुलअप्स लगा लो, अब लगाओ तो सही। एक दिन करके तो देखो, धीरे, धीरे, धीरे होता चलेगा। आप शुरुआत ही नहीं करते हो, आप सोचते हो कि एक दिन ही 4 घंटे कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। इंटेंसिटी इज नथिंग, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। इंटेंसिटी इज नथिंग, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, है ना। आप अगर इनमें से एक भी पॉइंट पे अगर ध्यान दें और कुछ इंप्लीमेंट करें तो आपके जीवन में जरूर परिवर्तन आया। मेरे जीवन में आया तो आपके में भी आ सकता है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। एंड together we need to work on our body and on our development, on our growth. So I hope you do like the video, and if you do like, please uh, follow my YouTube channel and also follow my Instagram channel. Do comment, do like and let me know कि और कैसे मैं बेहतर कर सकता हूँ, क्या और अच्छा कंटेंट ला सकता हूँ। आप YouTube पे मेरे जो चैनल है सोशल सिंप्लीफाइड करके उसे सब्सक्राइब करें, वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। देखो, स्टार्टिंग इज ऑलवेज द डिफिकल्ट। अभी स्टार्टिंग है, अपन प्रयास कर रहे हैं, है ना। अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो अपन बेहतर कैसे होंगे? वही मैं आपसे कहता हूँ। और कुछ स्पेशल नहीं है, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मेरे साथ में हो रहा है, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और थैंक यू सो मच। जय श्री राम।